अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक नई वेबसाइट जो कि फ्रीलांसर की तरह काम करती है और इसमें भी इसी तरह के टास्क होते हैं। यहाँ पर आप डेटाबेस का काम कर सकते हैं, डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। जितना काम करेंगे उतना ही आपके लिए कम होगा, क्योंकि यहाँ पर टास्क बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। यहाँ पे हर टास्क जो है वो मुख्तलिफ वैल्यू रखता है, कोई $5 का, कोई $10 का, कोई $100 का, कोई $90 का। तो मुख्तलिफ टास्क होते हैं, उन सब टास्क को आपने कंप्लीट करना होता है और आपकी पेमेंट यकीनी होती है। यहाँ पर किसी किस्म का भी कोई फ़रेब नहीं है, सिर्फ आपने काम करना है और आपने अपनी स्किल्स दिखानी है। आपकी जितनी स्किल्स अच्छी होंगी आप उससे ज़्यादा यहाँ पर कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूँगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल पर इसी तरह की आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो आप अपने गूगल क्रोम में आ जाएंगे और यहाँ पर आप आके सर्च करेंगे ट्रू लांसर। ट्रू लांसर को आप लिख कर यहाँ पर इंटर कर देंगे तो आपके सामने गूगल का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये पहली वेबसाइट जो है ट्रू लांसर की आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर कर इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आप इसके ऊपर आ सकते हैं। तो आपको ऊपर राइट साइड पे 3 लाइन नज़र आ रही हैं, उसमें अगर आप देखें तो आप उसको क्लिक करेंगे तो नीचे आपको साइन अप का बटन नज़र आ रहा है। तो साइन अप के आप ऊपर आप क्लिक कर दें और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पर ये कहता है कि आप अपना नाम वगैरह दें और यहाँ से आप अपना साइन अप कर लें। या फिर दूसरे सूरत में आपके गूगल अकाउंट वगैरह से यहाँ से आप इसमें साइन अप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से गूगल के ज़रिए यहाँ पर इसमें साइन अप कर लेता हूँ। आप लोग भी अपना गूगल के ज़रिए यहाँ से साइन अप कर लें या फिर अपना फेसबुक के ज़रिए भी आप कर सकते हैं या फिर अपना फॉर्म फिल कर लें। तो मैं साइन अप करने के बाद फिर इसमें आपके साथ जुड़ता हूँ। जब आप साइन अप कर लेंगे तो फिर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। आप ये जो टॉपर है इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर जो पहला है इसको छोड़कर आपने जो नीचे वाला है आई एम अ फ्रीलांसर, आपने इसको क्लिक कर देना है। ये जो दूसरे वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दें, दूसरे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर फिर आपने पहला जो वाला ऑप्शन है एन इंडिविजुअल, इसको आपने क्लिक कर देना है और फिर आपने नीचे वाला ऑप्शन दबा देना है। इसके बाद यहाँ पर अब ये आपको कहता है कि आप यहाँ पर मंथली आप इसमें पेमेंट करके इंटर होंगे या इसके नीचे एक ऑप्शन भी आपको नज़र आएगा कंटिन्यू एज अ फ्री यूज़र। तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू एज अ फ्री यूज़र, ये जो दूसरे वाला आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी। अब ये आने के बाद यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन 3 पॉइंट्स के बाद नज़र आ रहा होगा चौथी लाइन में, तो आपने इसको क्लिक करना है। ये आपसे लोकेशन के बारे में बेसिकली पूछता है, तो मैंने इसको फ़िलहाल नोट कर दिया है। ठीक है जी। अब आपसे ये सेकंड पेज आ गया है, यहाँ से ये आपकी सारी डिटेल मांगना शुरू करता है। तो आपने सबसे पहले ये आपसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आपने इसमें अपना सिलेक्शन करते जाएं और चीज़ों को फिलअप करते चलें। ठीक है जी। तो उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आपसे पूछता है कि आपकी प्राइमरी स्किल क्या है, तो मैं यहाँ पर डेटा एंट्री कर देता हूँ। उसके बाद ये आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा ही बता दें और ये महीनों में भी आपको बताना पड़ेगा, साल में भी बताना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा अभी आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद अब ये यहाँ पर आपसे फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका कितना टाइम पीरियड है। तो आपने सबसे पहले जो डाटा एंट्री है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इस नेक्स्ट पेज पर भी ये आपको कहता है कि आप यहाँ पर अपनी डिटेल लिखें। तो पहले में आपने डेटा एंट्री बेस और दूसरे में आपने वही टाइम जो आपने पीछे लिखा है वही वाला आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। इन चीज़ों को एंट्री करने के बाद आप फिर नेक्स्ट कर देंगे तो फिर आपके बारे में यहाँ पे पूछेगा और आपने यहाँ पर अपनी डिटेल ऐड कर देनी है। नाम मेरा यहाँ पे पहले आया हुआ है, जेंडर मेल, और उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने ओरिजिनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या कम से कम 18 साल आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लाजमी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद फिर नीचे ये आपसे कुछ डिटेल पूछता है कि प्रोफेशनल टाइटल और यूएसडी आप कितने काम का आप कितने चार्ज करेंगे। तो प्रोफेशनल टाइटल में मैं लिख देता हूँ कि डेटा एंट्री मैंने करनी है और डेटा एंट्री करने के बाद नीचे वो कहता है कि पर आवर आप कितने पैसे लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़े से पैसे फ़िलहाल लिख देता हूँ और 5 $1 लिख देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इसके बाद नीचे वो कहता है कि अपने बारे में हमें कुछ बताएं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा
एक इंट्रो लिख देता हूँ अपने बारे में, ताकि जो कोई भी मेरी प्रोफाइल को पढ़े तो वो यहाँ पर इसको देख ले और उसको मेरे साथ काम करने में आसानी हो। आप लोग भी ये भी लिख सकते हैं सारा, या ख़ुद से भी चैट जीपीटी को कह के अच्छा सा अपने लिए कोई ना कोई आप पैराग्राफ लिखवा कर उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। ये लिखने के बाद अब वो कहता है कि आप अपना टाइम का शेड्यूल हमें बताएं कि आप किस कंट्री से हैं, किस रीजन से हैं। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान का कराची, इस्लामाबाद जो भी यहाँ पे मुझे मिलता है मैं उसको सिलेक्ट करके और उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम जोन सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे एजुकेशन का कहता है, यहाँ पर ये आपने लाजमी से फिल करनी है और आपकी जो अपनी एजुकेशन है वो आपने लाजमी फिल करनी है। मेरी जो एजुकेशन है मैं इसको फिल कर देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट पेज पर आपको इसके साथ अपडेट करता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे तो उनका खुद ब खुद आ जाएगा, आप वहाँ से उसकी सारी डिटेल अपनी लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपने इसको अपने एजुकेशन को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद जनाब आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है और यहाँ पर वो आपसे आपका एक्सपीरियंस मांगता है। तो आपने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस दे देना है कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है जिस तरह का भी है आपने वो अपना सारे एक्सपीरियंस इस फॉर्म में फ़िलअप कर देना है और फ़िलअप करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो अब मैं आपको आपकी पेमेंट के तरीके पर यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपने अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप अगर थोड़ा सा नीचे देखें तो सेकंड नंबर पर ऑप्शन है पेमेंट का। तो आपने पेमेंट वाले ऑप्शन को अपने क्लिक कर देना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो आप इसको क्लिक कर दें और नीचे आपको दूसरा अर्न एंड रेफर का भी शेयर एंड अर्न का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन पहले मैं आपको पेमेंट का बताता हूँ। पेमेंट में अगर आप दे जाते हैं तो नीचे ये फॉर्म आता है, इसको आपने फिल करना है और ये फॉर्म बिल्कुल सिंपल से आपने अपना नाम लिखना है, आपने अपना टैक्स नंबर या अपना आईडी नंबर लिख दें, नीचे आपका रीजन पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है और उसके बाद एड्रेस लिख के आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये आपका पेमेंट का खाना फिल हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसमें दोबारा अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप नीचे देखें तो शेयर एंड अर्न का ऑप्शन बना हुआ है। तो आपने इसको क्लिक करना है और ये यहाँ से दूसरा मेथड है अर्निंग करने का। इस पेज पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड दिया हुआ है। ये आप जहाँ पे भी शेयर करेंगे तो जितने भी लोग आपके इस रेफरल कोड से आपके साथ आएंगे तो आप फ्री में यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ से अर्निंग करने का एक तरीकाकार है। इसके बाद अगर आप दोबारा प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आएँ तो आप यहाँ से अपने पेमेंट वाले ऑप्शन पे दोबारा चले जाएँ और यहाँ पे आप राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे ऊपर टॉप पे देखें तो आपको एक वॉलेट का बटन नज़र आ रहा है। तो आप इस वॉलेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपको पास सामने दूसरे नंबर पर पेमेंट का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है पेपाल का और दूसरा है पायनियर का। पेपाल पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, पायनियर के ज़रिए आप पाकिस्तान में इजी पैसा और जैज़ कैश में पेमेंट ले सकते हैं। तो इसको सिर्फ आपने क्लिक करना है, आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जब आप अपनी सारी प्रोफाइल मुकम्मल कर लेंगे तो आप ये अपने होम पेज पे आ जाएंगे, प्रोफाइल वाले पेज पर। यहाँ पर आके आपने अपनी सारी डिटेल्स एक दफ़ा दोबारा देख लेनी है। देखने के बाद आपने जो नीचे सेव वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इस सारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेना है और फिर भी एक दफ़ा देख लीजिएगा कि कोई चीज़ इसमें अगर मिस्टेक है तो यहाँ पर आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं और रिवाइज़ करने के बाद इसको आप दोबारा देख लें। तो जब ये सेव हो जाती हैं तो ऊपर टॉप राइट साइड पे आपको एक 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं। अब आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये दूसरा ऑप्शन जो आपके सामने नज़र आ रहा है फाइंड जॉब्स का, अब आपने इसको क्लिक कर देना है। तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ चुके हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है। अगर ओवरऑल देखें तो वो तो आपको नीचे जो एक लिस्ट नज़र आ रही है वो इस टाइम रिकमेंडेड में आ रहे हैं। ये सारी ऑप्शंस हैं, ये सारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप जो काम करना चाहते हैं। ठीक है जी, बाकी ऊपर ऑप्शन भी आप नज़र आ रहे हैं, इन सब में से भी आप किसी को क्लिक करके अपनी मुतलका फ़ील्ड में जाके वहाँ से आप अपना जॉब ढूँढ सकते हैं। नीचे अगर आप अब देखें तो यहाँ पर ये $50 का काम आ रहा है, नीचे $10 का आ रहा है। इसी तरह नीचे आप अगर देखते जाएँगे तो बहुत ज़्यादा आपको पर आवर के हिसाब से ये लोग काम ऑफ़र कर रहे हैं। ये $90 वाला ये आई थिंक लमसम होगा और ये $6 का भी इसी तरह है। तो इस तरह करके आपने यहाँ से अपने मुतल्लिक़ा फ़ील्ड के मुतल्लिक़ सारे आपने काम देख लेने हैं और देखने के बाद यहाँ पर जो आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो आपने उसमें व्यू एंड अप्लाई वाले पोर्शन को क्लिक कर देना है। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बंदे का बजट आ रहा है। इसको अभी तक प्रपोज़ल कोई भी नहीं मिली है। 7 लोगों ने इसकी प्रपोज़ल को विज़िट किया है, व्यू किया है और ये अभी इसका स्टेटस एक्टिव आ रहा है। ठीक है जी, ये 5000 है, 7 व्यूज़ आ रहे हैं और नीचे इसने अपनी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल भी दी हुई है।
ये डिटेल भी आप इसकी देख लेंगे, पढ़ लेंगे। मेन चीज़ आपने यहाँ पर ये देखनी है कि इसकी रेपुटेशन कैसी है, इसको लोगों ने क्या रिव्यू दिए हुए हैं। तो ये भी आपने ख़ास तौर पर देखना होता है, नीचे अगर आप देखें तो स्टार वाले कॉलम को। ठीक है जी। और यहाँ पर आपने अपनी टर्म एंड कंडीशन सारी आपने उस बंदे के साथ पहले सेलेक्ट कर लेनी है, बाद में किसी किस्म का भी कोई भी इशू बन सकता है। तो यहाँ पर आपने अपनी फ़ील्ड के मुतल्लिक़ काम सारे देख लेने हैं और देखने के बाद आपने इसके ऊपर अपना काम करना है। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि आपने जिसके भी साथ भी काम करना है, उसके पहले टर्म एंड कंडीशन लाज़मी देख लें। ठीक है जी। अब ये एक और मैंने जॉब खोली, इसमें कहते हैं ऑनलाइन असिस्टेंट जॉब है, मुझे चाहिए 10 डॉलर पर आवर मैं दूँगा। तो इसको एक बंदे ने प्रपोज़ल अभी तक सबमिट की हुई है, 10 लोगों ने इसको व्यू किया हुआ है, अभी तक एक्टिव है। ठीक है जी। ये इसने पूरी जॉब क्राइटेरिया अपना दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है और अटैचमेंट्स भी इसमें कुछ लगाई हुई हैं। तो इस प्रकार के सारी चीज़ें आपने देखते जाना है और देखने के बाद जो आपको समझ आती है कि यार मैं इस काम के लिए फ़िट हूँ, आपने उस काम के लिए अप्लाई कर देना है। आपने पेमेंट का मेथड अपना खुद इसके साथ सिलेक्ट करना है, जो भी आपने करना है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ये बता दूँ कि आपने पहले अपनी पेमेंट का मेथड सिलेक्ट करके, उस बंदे से फाइनल सारी बातचीत करके फिर आपने काम करना है, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल टेक्निकल इमरान शहज़ाद को आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।